स्टोरी में यही मैसेज रहेगा आपको, जो मैं स्टोरी सुनाती हूँ अपनी, कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, अभी शुरू भी क्या किया था, जैसे ही कोई लेडीज मुझे बताने के लिए आई थी, कोई वर्कर थी इनकी फैक्ट्री में, और वो वही बात होती है कि मैनेजर लेवल में बताने के लिए शर्माती हैं, बताना नहीं चाहती हैं। उनको पता चला, वो हमारे ही एरिया में रहती थी। वो धीरे धीरे जब जैसे ही मेरे पास आना शुरू किया, हमारी ये खास खासियत है कि एक बार बोलना शुरू कर दिया तो हम उनको पकड़ ही लेते हैं ना। तो ऐसे ही वो ऐसे मेरे मेरे को प्रोडक्ट देना उन्होंने मेरे मुझे शुरू कर किया, और मुझे बहुत ही उन प्रोडक्टों से फायदा होना होना लग गया। जैसे जब मैंने अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मैंने ये प्रोडक्ट लेने शुरू किए हैं, आप मेरे को मुझे ये बोलते थे, मैंने कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं पता, अगर तूने मेरे को पैसे दे देते थे, मैं प्रोडक्ट ले लेती थी, अपना यूज करती थी। 2-3 महीने इसी तरह मैंने प्रोडक्ट यूज किए, मुझे फायदा होना शुरू हुआ। इसी तरह से जैसे कि उनको भी नहीं पता होगा, कि उनको गाइड नहीं किया गया होगा कि कैसे है कैसे नहीं प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन उनकी अपलाइन जो थी, वो बाद में हमारी भी अपलाइन बन बन गई। डॉक्टर हरमनदीप जी, वो हमारे घर में आना शुरू हुए, उन्होंने हमें बताना शुरू किया। लेकिन मैं उनको मीठी गोली दे देती थी, डॉक्टर साहब मैं नहीं करूंगी, मेरे को नहीं पता ना मैं कुछ करूंगी, लेकिन मैं प्रोडक्ट खाती थी। अंदर से मुझे विश्वास होना शुरू हो गया था, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे। लेकिन जैसे ये वो डर होता है ना थोड़ा दिल में, कि मैं बाहर जाऊंगी कैसे निकलूंगी, ये तो बाहर निकलते हैं, मैं लेडीज हूँ क्या करूंगी किसी से बात जाके। लेकिन वो धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया, उन्होंने समझाना शुरू किया। कहते हैं कि वो एक बार नदी में धक्का देने वाला काम जैसे होया, तो उन्होंने वैसे ही किया। मेरे को रोज आके पूछते थे, दीदी आज आपने क्या किया, दीदी आप आज किसी को के बताया आपने, आपको अगर महसूस हो रहा है कि आपको अच्छे लग रहे हैं प्रोडक्ट, तो आपको काम भी करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब को यही बोलती थी कि डॉक्टर साहब मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे को प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो हमें मोटिवेट करते रहे, उनसे मिलते रहे, धीरे 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 अच्छा लगा। जैसे ही 2 साल मैंने प्रोडक्ट यूज किए, मैंने ये काम करना भी शुरू किया। लेकिन लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी, हमारे सब लोग कई बोलते हैं ना, लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैंने इनकी परवाह नहीं की, क्योंकि जब मेरी सेहत अच्छी होती है तो हमारे अपलाइन भी सभी ये बोलते हैं, कर भला तो हो भला। अगर मेरा मुझे फायदा हुआ है तो क्या औरों को भी फायदा करना जरूरी है। क्योंकि अगर दूसरों की भी सेहत अच्छी होगी तो हमें उनकी दुआएं मिलेंगी। मेरे को बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मैं ठीक हुई, लेकिन मैंने लोगों को आगे बताना शुरू कर दिया। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि ये मैनेजर की घरवाली है, ये ऐसे बैग उठा के निकल जाती है। मेरे को ये होता था कि कोई प्रोडक्ट बिके ना बिके, लेकिन मैं लोगों से बात करके आती हूँ। शाम को डॉक्टर साहब ने आना, उन्होंने मेरे को पूछना, दीदी आज क्या सेल किया आपने, आज आपने लोगों को क्या बताया। मैंने उनको बताती थी, जो मेरी गलती होती थी वो मुझे बताते भी थे। लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी, लेकिन उनके पास भी खबर पहुंच जाती थी कि आपकी मिसेज झोला लेके निकल जाती है, और काम करने शुरू कर दिया उन्होंने, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरे को बोलते थे कि संदीप तेरे को इतना पैसा आ रहा है, तेरे मैं कमा रहा हूँ, और तुम्हें किस चीज की कमी है। मैंने कहा मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी बहनें जैसे मेरी सेहत सही सही हुई है, वैसे ही उनकी भी सेहत अच्छी हो। तो मैंने इनको भी साथ लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये यही बोल देते थे कि तेरे को सब कुछ मिल रहा है, तू अपने प्रोडक्ट खाने या खा, पैसे ले मेरे से, अपना जो करना कर, मैं नहीं इस बिजनेस में आऊंगा। धीरे धीरे आईडी भी अपनी क्रिएट की, सब कुछ किया। और ऐसे ही करते करते मैंने आगे बताना शुरू किया, अपनी अपलाइन के साथ जाके अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कोशिश की, उनके साथ जाती थी, प्लान दिखाने जाती थी। धीरे धीरे मैंने अपने आप ही सेल्फ प्लान करने शुरू कर दिए, मेरे को अच्छा लगने लगा। तो इसी इसी बीच में हमारे साथ डॉक्टर जी के साथ साथ हमारे साथ विर्क विर्क साहब भी आए, जेएस विर्क सर, उन्होंने हमें बोलते नदी में धक्का दिया, हमें डॉक्टर हरमनदीप जी ने, और तैरना सिखाया विर्क सर ने, क्योंकि उन्होंने हमारे सिस्टम के साथ जोड़ दिया था। सिस्टम के साथ जोड़ के बहुत अच्छा लगा उन्होंने हमने। अभी तो लोगों को फ्री ट्रेनिंग मिल रही है, लोग तब भी नहीं जुड़ रहे हैं, हम लोग तो पेड कर करके ट्रेनिंग लिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा लगता था हमें हमें दिल करता था, हमें डॉक्टर साहब दूसरे तीसरे दिन भेज रहे हैं हमें मीटिंग में। कई बार दिल में आता भी था रोज रोज नहीं जा पाएंगे। लोगों ने बहुत बातें की हैं, जब घर बच्चों को छोड़ के चली जाती, मेरी बेटियां ही थी। मैंने कई बार विर्क सर को भी बोलना कि लोग बोलते हैं कि बेटियों को छोड़ के चले जाते हैं या किस तरह, तो विर्क सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया, उन्होंने हमें सिस्टम के साथ जोड़ा। उसके बाद हमने कभी किसी की परवाह नहीं की। इसी तरह से मैंने कई 2016-17 3 साल मैंने प्रोडक्ट यूज किए, बहुत अच्छे लगे। उसके बाद हमें धीरे धीरे जैसे प्लान शुरू करने शुरू किए, तो मैंने
एक दिन पूजा दीदी और मीनू दीदी से मीटिंग ले रखी थी 2018 में। सुबह मीटिंगें करके आई, उसके बाद वहां से आके दोबारा फिर मैंने मीटिंग की। शाम को मैंने इनको बोला कि मैंने शाम के टाइम जाना है मीटिंग के लिए। तो ये शाम को आए तो मैंने इनको साथ लेके चली गई। साथ लेके चली गई तो 7:30 बजे घर से निकले, 8 बजे हमारा एक्सीडेंट हुआ। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि मतलब ऐसा लग रहा कि अब बचूंगी नहीं। इतनी बुरी हालत में मैं हॉस्पिटल में गई, 3-4 दिन इमरजेंसी में भी रहे मेरे को। उसके बाद पटना से सिर में भी जैसे टंके लगे थे, मेरी मतलब प्रॉब्लम ज्यादा थी। लेकिन मैं फिर भी नहीं हारी। जैसे ही घर पे आए, मेरे को बेल्ट लगी हुई थी, सब कुछ लगा हुआ था। लेकिन मैं हमने घर पे कभी मीटिंगें करनी नहीं छोड़ी, कभी हमने कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। मैंने अपनी जगह मैंने अपने हस्बैंड को भेजना शुरू किया। लेकिन ये वो इन्होंने मेरे को बहुत रोका। बोले वो छोड़ दे संदीप, इतनी दिक्कतें आ रही है, इतनी परेशानी है, क्या हमें पैसे की कमी तो है नहीं, क्या करना करके इसको। लेकिन मैंने अपनी जिद पकड़े रखी, मैंने कहा नहीं करना। उसके बाद हमारी एनिवर्सरी आई। ऐसे ही मेरी बाजू बंधी हुई थी, सिर मेरा बंधा हुआ था, लेकिन मैं एनिवर्सरी में भी गई। क्योंकि हमारी टीम की लेडीज भी थी साथ में, जेंट्स भी थे, सभी लोग अपनी टीम के मेंबर तैयार कर रखे थे। उनको भी लेके जाना था। अगर मैं ही बहाने लगा के छोड़ देती, किसी को क्या पता होता है कि किसी को कितनी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जिस तन लागे वही तन जाने, है ना। तो लेकिन मैं फिर भी वहां पे गई। सभी अपलाइन ने मुझे मना किया था कि आप मत जाओ। इसी तरह मेरे हस्बैंड भी रोकते रहे, लेकिन मैंने अपनी जिद पका के छोड़ी। उसके बाद इन्होंने ये ठान लिया कि हाँ मैं इसके साथ काम करूंगा। वहां एनिवर्सरी में से आके उसके बाद भी इन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया, अपना अपना काम करने लगे, पार्ट टाइम करने लगे। उसके उसी दौरान ऐसे करते करते और धीरे धीरे काम बढ़ना शुरू कर दिया जी। जब मैं तो बिल्कुल बैठ गई थी, क्योंकि 6-7 महीने बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी। लेकिन घर पे मीटिंगें करती थी, बाहर नहीं जा पाती थी, अपने हस्बैंड को भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने भी अपना काम करना शुरू कर दिया, इनको भी कुछ दिखाई देने लगा कि हाँ इस बिजनेस में कुछ है। इसी तरह से धीरे धीरे काम करते करते आगे बढ़ते गए। हमारी अपलाइन ने बहुत सपोर्ट की। अपलाइन ने बहुत सपोर्ट की, करते करते यही कि विर्क सर ने हमें समझाया कि अगर आप अच्छे से अपना काम करते जाओगे, अपनी टीम बनाते जाओगे, अपना बहुत अच्छा लगेगा, आप आगे बढ़ोगे तो तभी है। ऐसे करते करते जिद, अगर मैंने जिद पकड़ के रखी तो टेक्निकल मुकाम पे भी पहुंच गए। इसी तरह से इन्हीं प्रोडक्टों पे मुझे इतना विश्वास हुआ कि 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद 2019 में इन्हीं प्रोडक्टों की बदौलत और भगवान की कृपा से मेरे बेटा हुआ। 4 साल का बेटा है अभी मेरा। 3 बेटियों की मैंने शादी कर चुकी हूँ। और इन्हीं प्रोडक्टों की वजह से मेरे, क्योंकि 2008 में मैंने टेस्ट करवाए थे, 1-2 लाख रुपया लगा था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपके बेबी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे जब मैं प्रोडक्ट खाती रही, मेरा शरीर इतना स्ट्रांग हो गया कि डॉक्टर भी हैरान हो गए थे कि हमने इतने टेस्ट किए, हमने इतना मेडिसिन दिया इनको, इनको आराम नहीं आया था। लेकिन उसी डॉक्टर के पास मैं दोबारा गई थी तो डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। मैं तो भगवान की कृपा ही मानूंगी कि हमें हमारे पास इतने अच्छे अपलाइन भेजी, जिनके पीछे लग के हम लोग किया, हमने सिस्टम के साथ जोड़ा, हमें बहुत अच्छा किया। यही यही मेरा कारण था, इतनी दिक्कतें परेशानी आने के बाद। अभी भी मैं ये करूं के बात करती हूँ कि अगर आप इस काम में करते जाओगे, कोई बहाना नहीं बनाओगे, आप ये अपनी सिस्टम के साथ जुड़ के रहोगे, तो आप बहुत आगे तक बढ़ पाओगे, अपनी अपनी हर मंजिल पे पहुंचोगे। बोलने की कला सीखनी है, आप हर सेमिनार हर मीटिंग को ज्वाइन करें। हर लेडीज को यही होता है कि लेडीज घर से कैसे बाहर निकलेगी, क्या करेंगे क्या नहीं। दिक्कतें परेशानियां सबको आती हैं, लेकिन उनको पार करना पड़ेगा। अगर आप उनको पार करके आगे बढ़ जाओगी तो कोई भी नहीं कुछ कहेगा। लोग तो बहुत बातें करेंगे, आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। इन दिक्कतों परेशानियों से हटके आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। मेरा ये मैसेज हर मीटिंग में सेमिनार में यही रहता है कि अपनी फैमिली को साथ लेके चले, अपनी वाइफ को साथ लेके चले, मम्मी को साथ लेके चले, अपनी बहन को साथ लेके चले, तो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार हम लोग प्लान दिखाने जाते थे, बहाना क्या होता था लोगों का, कल मैं अपनी मिसिज को बैठ के समझाऊंगा। अगर मिसिज को बता दिया तो कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड आएंगे उनको बैठ के बताएंगे। तो ये क्या, वो आगे आगे बढ़ता जाता था। लेकिन ये हमने आगे आगे क्या बढ़ाना है, तो आगे आगे क्या बढ़ाना कि हम यही बात बताइए कि फैमिली के साथ बैठ के इस बिजनेस को समझाया जाए, किया जाए, अपने पूरे परिवार को बैठ के बिठाया जाए। उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर जी के बाद भगत जी ने हमारे साथ बहुत साथ दिया, जो कि
वो भी हमें बहुत अच्छे से गाइडलाइन देते थे। उनके साथ उन्होंने भी हमें बहुत से आगे गाइड किया, अच्छा अच्छे से काम किया। जैसे भी हमें कोई परेशानी आती वो हमें समझाते, हमें अब घर आके बैठ के बताते, दीदी आपने घबराना नहीं है, सर आपने घबराना नहीं है। जैसे जैसे वो कहते गए हम उनकी गाइडलाइंस पे चलते रहे। उसके बाद हमें अरोड़ा जी के लिए भी मैं ताड़ियां चाहूंगी। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, अभी भी उनकी बातें हमें याद आती हैं। जैसे जैसे वो बताते जाते थे अपनी टीम के साथ हमने कैसे बैठना उठना है, कैसे काम करना है, तो हम वैसे ही करते रहे। हमने अपलाइन का कहना कभी नहीं मोड़ा। अभी हमारे साथ प्रेम बंसल जी भी हैं। अब वो भी बहुत अच्छी गाइडलाइंस देते हैं। जैसे जैसे वो बताते हैं बुक्स पढ़ने के लिए, उनकी आदत है कि वो एक बार बता देते हैं, मुड़ के वो पीछा नहीं छोड़ते हैं कि सुना के छोड़ो। एक दिन तो उन्होंने मुझे भी बोला कि आप बुक पढ़ो, आप मुझे सिखाओ। तो मैं एक दिन पढ़ के नहीं की, दूसरे दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले नहीं आप संदीप जी सुनाओ मुझे। मैंने कहा भाई आप तो पढ़नी ही पड़ेगी, बहाना लगा के कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैंने वो बुक पढ़ी, उनको भी सुनाया, मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि हम बहाने बहुत बनाते हैं। किसी को क्या पता घर पे कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना। बहाने बनाना छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने बहाना छोड़ दिया, आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ोगे। बहाने नहीं बनाने, जैसे संतोष नायर जी ने भी यही कहा कि आप बहाने लगाना छोड़ दो, अपने सिस्टम के साथ जुड़ जाइए। अपने सिस्टम के साथ जुड़ जुड़ के अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी घर की महिलाओं को आगे लगाइए, लाइए। घर की महिलाओं को सभी मीटिंग में साथ लेके जाइए। अपनी मीटिंग में लाके उनको समझाइए, उनको सिखाइए, क्योंकि ये घरेलू बिजनेस है। इसमें प्रोडक्ट ही सारे घरेलू हैं। ज्यादातर काम जो है लेडीज का ही है। अगर लेडीज इन प्रोडक्टों को यूज कर रही है तो वो अच्छे से बता भी पाएंगी आगे। अगर मान लो आपके साथ लेडीज है तो आपके हर हर घर में आप आराम से जाके बैठ भी सकते हो, उनसे बात भी कर सकते हो। अगर आपके साथ लेडीज नहीं है तो आप वहीं आप जेंट्स को बता के आ जाओगे, किसी लेडीज के साथ बात भी नहीं कई बार कर पाओगे। कई बार लेडीज पास भी नहीं बैठ पाती है कि मैं नहीं जाऊंगी या किससे। अभी भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो दूसरे आदमियों के सामने बैठने से शर्माती हैं, नहीं बात कर पाती हैं। लेकिन आप कपल में जाओगे तो आप कपल में ही आपके साथ बैठेंगे, अपने परिवार को साथ लेके चलेंगे। हमारी बेटियों ने भी ऐसे बहुत साथ दिया। तो बेटियों ने भी साथ दिया, घर की आप बेटियों को भी साथ लाएं। बहुत सा काम हमारी बेटियों ने अपने साथ किया। इतना अच्छा लगता था, इस बिजनेस में घूमने फिरने का मौका मिलता था। जैसे कि हमें मीटिंग में जो जाते ड्यूटी पे जाते थे ना, सुबह जाते शाम को आते थे, हम लोग सब लोग सारा दिन घर पे फ्री रहते थे। अब घूमने का मिलने का मौका मिल रहा है, इनके साथ बहुत अच्छे से घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सबको, आपको स्टोरी स्टोरी सुना के। बस यही मेरा मैसेज रहेगा, अपनी घर की महिलाओं को साथ लेके चले और हर मीटिंग सेमिनार के साथ जुड़े। बहाने बनाना छोड़ दीजिए, सारी दिक्कतें परेशानी अपने आप दूर हो जाएंगी। लोग क्या कहेंगे कुछ भी नहीं सोचना आपने। तो मेरी स्टोरी यही थी, यही मेरा मैसेज था। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच दीदी। एक बार मैं चाहूंगी संदीप दीदी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कितना शानदार मैसेज दिया। हम कहते हैं